नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे और अपने जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को बड़ी धैर्य और बड़े ही समृद्ध तरीके से अपने विचारों को अपने दिशा में लगाते हुए एक सही बुलंदियों की ओर अग्रसर होते हुए चीजों को बड़ी सहजता से और अपने अनुकूल करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और उन्हीं विचारों में कुछ अच्छे नए विचारों को ऐड ऑन करने के लिए हम चाणक्य की कुछ विचार और कुछ नीतियों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और उसी एपिसोड में, जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, उसी के अगले एपिसोड में आज हम बात करेंगे चाणक्य की कुछ और नीतियों के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज के समय में भी उसी प्रकार और उतनी ही कारगर हैं जितने पहले हुआ करती थी। अगर उसको आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपके जीवन में एक असीम और विलक्षण टाइप का जो परिवर्तन है, जिससे आपके जीवन में बेहतरी आ सके, ऐसी बातें लिखी होती हैं। तो आगे देखते हैं। आज जो है 5वां अध्याय है और 5वां अध्याय का जो पहला श्लोक है वो क्या कहता है, देखते हैं। गुरुर अग्निर द्विजातीनाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वस्य अभ्यागतो गुरु। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ है और आदरणीय माना जाता है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु के समान आदरणीय होता है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। द्विजों का कर्तव्य है कि वे अग्निहोत्र आदि कर्म आदर पूर्वक नित्य करते रहें। अग्निहोत्र से ही वायुमंडल शुद्ध होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के लिए हवन, यज्ञ आदि करना आवश्यक माना गया है। वही बात है कि पर्यावरण, वायुमंडल शुद्ध होता है। ब्राह्मणों को पूजनीय इसलिए माना गया है कि सभी वर्णों के लोगों को विद्या दान देते हैं। यहाँ पे जो जन्मजात ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास विद्या है। तो जो सभी को जो भी ज्ञान दे सके वही ब्राह्मण है, और जो सबको एक सही दिशा में लाके काम करे वही ब्राह्मण है। तो वही कह रहे हैं कि जो विद्या दान देते हैं। स्त्रियों के लिए पति ही उसका आदरणीय गुरु होता है, क्योंकि वही उसका भरण पोषण, उसे सन्मार्ग में लगाने का प्रयत्न करता है। ये जब चाणक्य ने अपनी बात लिखी थी, तब बाहर काम करने पुरुष जाया करते थे और वही कमाते थे, लेकिन आज के समय में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, तो भरण पोषण का काम स्त्रियां खुद कर सकती हैं। तो उस समय क्या होता था कि स्त्रियों के लिए जो भगवान स्वरूप होते थे वो उनको पति होते थे, क्योंकि उनका पालन पोषण करना सब कुछ उनका पति ही करता था। लेकिन आज के समय में स्त्रियां इंडिपेंडेंट हैं, वो कमा सकती हैं, खा सकती हैं, इसलिए वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। इसमें किसी को भगवान बनाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, वो उनकी चॉइस है। परंतु घर में आया हुआ अतिथि का आदर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए किसी के घर आता है। और जो भी गेस्ट है वो कैसा भी हो, उससे उसका आदर सत्कार, उसके साथ जो व्यवहार है, उसके साथ बातचीत है, उसमें कभी भी निम्नता नहीं आनी चाहिए, एक उच्चता होना चाहिए, ताकि जब वो आपके घर से जाए तब एक ऐसा वाइब लेके जाए, एक ऐसा सोच लेके जाए कि हाँ, उसे महसूस हो कि वो किसी के घर आया था और उन्होंने आपका आदर सत्कार किया। तो इस तरीके का भाव रखते हुए वो कहीं भी जाएगा तो आपके बारे में अच्छा ही कहेगा। तो ये सब बातें हैं, और इन सब बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो एक सकारात्मक तरीके से परिवर्तन होता है, ये आप महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताड़ने तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा।
अर्थात जिस प्रकार सोने के खोट की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की जांच भी 4 बातों से होती है। ये बातें हैं उसकी सज्जनता, उसके गुण और उसके आचार व्यवहार। इन्हीं बातों को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे होने का अनुमान लगाया जाता है या देखा जाता है कि उसमें त्याग भावना है कि नहीं, उसका चरित्र और गुण श्रेष्ठ हैं अथवा नहीं, और उसका आचरण किस प्रकार का है। जैसे सोने का परीक्षण किया जाता है कि वो शुद्ध है कि नहीं, तो उसके कई विधियां हैं। जैसे पहला है कि उसे कसौटी पर घिस के देखा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपा के देखा जाता है, कूट कर जांच की जाती है। वैसे ही मनुष्य के जांचने की भी पद्धतियां हैं, विधियां हैं। उसमें क्या है कि देखा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना है कि नहीं, उसमें सज्जनता है कि नहीं, उसमें गुण कौन से हैं और उसका जो आचार और व्यवहार है वो कैसा है। तो व्यक्ति के बातचीत से, व्यक्ति के चाल चलन से, व्यक्ति के हाव भाव से, उसके व्यवहार से ये पता चलता है कि व्यक्ति कितना सच्चरित है, कितना सज्जन पुरुष है। तो हर एक चीज को मापने की कुछ विधियां होती हैं, पद्धतियां होती हैं। तो मनुष्य को जो मापने की पद्धतियां हैं वो ये सारे हैं, जिसको आप समझकर अगर किसी को मापना हो या किसी को जानने की कोशिश करना है तो आप इन सब गुणों के माध्यम से, इन सब विधियों के माध्यम से उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। तावद भयेषु भेतव्यम यावद दय मनागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम शकया। अर्थात संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति संकटों और आपत्तियों से डरता है। परंतु उसे तभी तक डरना चाहिए जब तक वह सिर पर आ ही नहीं पड़ती। जब संकट और दुख आ ही जाए तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहां यही कह रहे हैं कि अगर संकट और विपत्ति आती है तो आपको समझ जाना चाहिए और अवेयर हो जाना चाहिए कि इस संकट और विपत्ति से निपटने का जो भी उपाय किया जा सके वहां पे अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, क्योंकि संकट और विपत्ति ऐसी है कि वो आप ही हटाएंगे उसे और आपके द्वारा ही उसका हनन होगा, उसका सफाया होगा। जब आपको इस बात का एहसास हो तो आप अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए कि आपके जो संकट है, आपकी विपत्ति है, वो आपके सामने से हट जाए, खत्म हो जाए। आगे देखते हैं। एकोदर समुद्भूता एक नक्षत्र जातका न भवंती समाशीले यदा बदरी बदरी कंटका। अर्थात एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव से एक ही जैसे नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। क्या बात है। इसको थोड़ा और विस्तार में पढ़ते हैं। चाणक्य ने बेर और कांटों की उपमा एक विशेष विचार से दी है। एक ही बेर के वृक्ष पर लगे हुए सभी फल मीठे नहीं होते। बेर वृक्ष पर कांटे भी होते हैं, परंतु वो कांटे भी एक जैसे कठोर नहीं होते। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि एक ही माता पिता के और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे हों। यह प्रायः देखा जाता है कि एक ही माता पिता के बच्चे विभिन्न स्वभाव के होते हैं, उनका भाग्य भी विभिन्न दिशाओं में काम करता है, उनकी रुचियां भी एक जैसी नहीं होती। जैसे बेर का पेड़ है तो बेर के पेड़ के जो सारे फल होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। और वहां पे जो बेर का पेड़ आपने देखा ही होगा, और बेर के पेड़ में जो कांटा होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते। तो चाणक्य यही बात बता रहे हैं कि अगर किसी घर में एक ही नक्षत्र में बच्चे जन्म ले लें तब भी जरूरी नहीं कि उनके जो गुण, उनके कर्म और जो उनकी दिशा है एक जैसी हो। अक्सर आप देखते होंगे कि एक ही माता पिता के कई पुत्र मान लीजिए हैं, तो उसमें कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है,
कोई किसी कार्य में सफल होता है, कोई किसी कार्य में सफल होता है, तो एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। हर किसी का काम, स्वभाव, आचार विचार, हर चीज उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। उनमें अलग अलग तरीके से जो उनकी सोचने की विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं। तो स्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति के जो स्वभाव हैं वो एक जैसे बहुत कम ही होते हैं। तो ये एक माता पिता के बच्चों का जो एग्जाम्पल दिया है कि किसी भी बच्चे, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल उनका स्वभाव, उनका कार्य सब कुछ एक जैसा। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब बातों से आप ये सीख सकते हैं कि जो चीज हम कभी कभी ज्यादा अपेक्षा करते हैं और उस अपेक्षा से ही हमें दुख प्राप्त होता है, तो ट्राई टू बी नॉर्मल, डोंट बी सो, कह लीजिए कि आप इतना ज्यादा आकांक्षित हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि जो सामने वाले की दशा है और सामने वाले की जो स्थिति है वो अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। ये आपके किए हुए कार्य, आपके द्वारा दिया हुआ जो दिशा है वो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो आपको बिल्कुल भी इन सब बातों को समझते हुए और जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग समय चीजें आए समझ में, उन्हें अप्लाई करके इन सब चीजों को बड़े ही पोलाइट तरीके से और नॉर्मल तरीके से अप्लाई करके चीजों को ठीक कर सकते हैं। यही एक ज्ञान और विचार का जो एक लाभ है वो उठा सकते हैं। बस इसी लाभ और इसी विचार में एक समृद्धता लाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं उसमें हमारा आपका जो सहयोग है इसी तरीके से चलता रहेगा। और अगले एपिसोड में इसी तरह के नए विचारों के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।